वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर पत्नी ने पति के ऊपर 498 का केस किया है और उस केस की चार्जशीट कोर्ट के अंदर पेश हो चुकी है, यानी कि कोर्ट में उस केस की प्रक्रिया चालू हो गई है और प्रक्रिया चालू होने के बाद में पत्नी उस केस के अंदर कोर्ट में जाती ही नहीं है, यानी कि उस प्रक्रिया में पत्नी कोर्ट में जाती ही नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा। यहाँ पे मैं दूसरा बता देता हूँ कि अगर पति नहीं जाता है कोर्ट में तब क्या होगा, यानी कि जो पति के खिलाफ केस हुआ है और पति अगर कोर्ट में नहीं जाता है तब क्या होगा। तीसरी बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि दोनों का केस तो कोर्ट में चलने लगा है, पर कोर्ट के बाहर ही दोनों ने समझौता कर लिया है और समझौता करके दोनों साथ साथ रहने लगे हैं और कोर्ट में केस की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। उस सिचुएशन में दोनों कोर्ट में जाते ही नहीं हैं तब क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज के वीडियो के अंदर मिलने वाली है। प्रैक्टिकली जानकारी बताऊंगा, ऐसी जानकारी आपको जरूर लेनी चाहिए, कहीं से भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ही कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो पत्नी ने पति के ऊपर 498 का केस किया है, केस करने वाली वो है और वहाँ पे चार्जशीट कोर्ट के अंदर पेश हो चुकी है, यानी कि कोर्ट में जो 498 का केस है उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है। पर यहाँ पे जिसने केस किया है वही कोर्ट के अंदर नहीं जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि गवाही की जब उसकी स्टेज आती है तब उसके पास में कोर्ट से समन जाता है, पत्नी के पास में समन जाता है। और अगर समन उसके पास में चला गया है तब भी वो अगर कोर्ट में नहीं जाती है, यानी कि उसको जो डेट मिलती है समन के द्वारा उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी प्रक्रिया कोर्ट में चलने लगी है, ये आपकी डेट है, तब भी वो कोर्ट के अंदर नहीं जाती है तो उस कंडीशन में फिर दोबारा क्या होगा, कोर्ट के द्वारा बेलेबल वारंट जारी किया जाएगा। बेलेबल वारंट का मतलब होता है कि जब वो मिलती है तो उसी टाइम पे उसकी बेल हो जाती है और उसको तलब कर दिया जाता है, उसको बता दिया जाता है कि आपकी ये डेट है, आपके ऊपर मतलब समन भी जारी हुआ था और समन में भी आप वहाँ पे नहीं आई। अभी क्या है कि आपको इस डेट के अंदर कोर्ट के अंदर आना है, आपकी प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पे समन के बाद में क्या जारी होगा, बेलेबल वारंट। ये दो स्टेप हो चुकी है फिर भी वो नहीं जाती है कोर्ट के अंदर, तो उस कंडीशन में फिर उसके नाम से अरेस्ट वारंट निकलेगा। अरेस्ट वारंट निकलेगा। अरेस्ट वारंट में क्या है कि पुलिस उसको अरेस्ट करेगी और कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करेगी, ये प्रक्रिया उसमें चलेगी। यानी कि एक तो उसने केस किया है, ऊपर से वो नहीं जा रही है, तो ये जो तीन प्रक्रिया है ये चलती है। अगर अंत में वो नहीं जाती है तो फिर अरेस्ट वारंट जारी होता है और पुलिस उसको पकड़ के कोर्ट के अंदर पेश करती है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, यानी कि जहाँ पे उसका केस चल रहा है जिस कोर्ट में, वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेगी पुलिस। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रक्रिया होगी। अब यहाँ पे मैं दूसरी प्रक्रिया आपको बता देता हूँ कि ये केस क्या है कि पति के अगेंस्ट फाइल हुआ है, पति के खिलाफ फाइल हुआ है और इसकी प्रक्रिया कोर्ट के अंदर चलने लगी है। कोर्ट में चलने लगी है तो पति को कोर्ट में जाना है या फिर नहीं जाना है। तो यहाँ पे अगर पति कोर्ट के अंदर नहीं जाता है, पति को देखो इन्फॉर्म कर दिया जाता है पहले कि आपकी जो ये चार्जशीट है कोर्ट के अंदर पेश हो चुकी है, उस कंडीशन के अंदर, और उसको डेट भी मिल जाती है ना। और फिर भी अगर पति कोर्ट के अंदर नहीं जाता है तो जो पति के जो वकील साहब हैं वो कोर्ट के अंदर लगाएंगे हाजिरी माफ़ी, हाजिरी माफ़ी लगाएंगे। अगर पति 2 3 4 5 बार अगर नहीं जाता है तो भी वो हाजिरी माफ़ी से जो एडजस्ट है वो कर लेते हैं वकील साहब। पर यहाँ पे अगर एक लिमिट को क्रॉस कर रहा है पति, लिमिट बोले तो जैसे 4-5 बार बहुत अधिक टाइम हो चुका है, बार बार उसकी कोर्ट के अंदर हाजिरी माफ़ी लग रही है, तो इससे ज़्यादा अगर हाजिरी माफ़ी लगती है तो कोर्ट के द्वारा ये देख लिया जाता है कि यहाँ पे वो नहीं आना चाहता है, जानबूझ के नहीं आ रहा है, बार बार उसकी हाजिरी माफ़ी लग रही है, तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा उसकी ज़मानत जब्त कर दी जाएगी। किसकी, पति की ज़मानत जब्त हो जाएगी और पति के नाम से अरेस्ट वारंट निकाल दिया जाएगा। ज़मानत जब्त हो जाएगी, अरेस्ट वारंट निकल जाएगा। अब अरेस्ट वारंट निकल जाता है तो फिर पुलिस क्या करती है, पति को गिरफ्तार करती है, यानी अरेस्ट करती है और अरेस्ट करके और कोर्ट के सामने पेश करती है। तो इस तरीके से वो प्रक्रिया होगी। अब यहाँ पे ज़मानत जब्त है तो यहाँ पे वकील साहब फिर वहाँ पे ज़मानत का आवेदन वगैरह लगाएंगे, वो प्रक्रिया होगी और वो फिर बताएंगे
फिर पति से पूछा जाएगा कि आप बार बार क्यों नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे उनको तलब किया जाएगा आने वाली डेट में। तो इस प्रक्रिया में पति को बता दिया जाएगा कि आगे आपकी जो भी डेट आती है उसमें आपको आना है जब आपको बुलाया जाए। यहाँ पे इमरजेंसी काम में आपकी हाजिर माफ़ी ज़रूर लग सकती है, पर बार बार ऐसा आपको नहीं करना है। अगर इस तरीके से पति को अलर्ट कर दिया गया है, उसके बावजूद भी आने वाले टाइम में पति नहीं आता है, यही प्रक्रिया अपनाता है, बार बार मिस करता है और हाजिर माफ़ी उसकी लगती रहती है, तो फिर उसके नाम से वही अरेस्टिंग होगी, उसको वहाँ पे कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर पति को जेल हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कोर्ट उसको बुला रहा है, वो नहीं आ रहा है, जानबूझ के यहाँ पे बच रहा है और एक मौका उसको दे दिया गया और दूसरी बार फिर वो वैसा ही कर रहा है, तो उसको अरेस्ट करके और कोर्ट के द्वारा उसको जेल कर दी जा सकती है। फिर वो जेल में ही रहेगा वहाँ पे, और जब उसकी डेट पड़ेगी तब उसको बुलाया जाएगा, वहीं से आएगा वो। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे चलेगी। तो ये देखो प्रैक्टिकली आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये जानकारी आपको नहीं होती है, इसलिए आपको पछताना पड़ता है। तो पहले से आपको अलर्ट रहना है। देखो घबराने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपके नाम से अगर केस फाइल हुआ है और आपकी यहाँ पे गलती नहीं है, तो सब कुछ आपके पक्ष में है, सब कुछ आपके पक्ष में है। और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जिसने आपके ऊपर केस फाइल किया है, यानी कि जिस पत्नी ने आपके ऊपर केस फाइल किया है, जो एलिगेशन उसने लगाए हैं पहले उसी को साबित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको टेंशन ही नहीं लेना है। उसके अगेंस्ट जो भी एविडेंस आपके पास में हुए एविडेंस ले जाके अपने वकील साहब को दे देना, और वहाँ पे जब भी आपका नंबर आता है तो वहाँ पे आपको जाना है। आपके वकील साहब बता देंगे, तो सब कुछ वो मैनेज कर लेंगे। आपके वकील हैं, वो मैनेज कर लेंगे, आपको कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। जब आपका इस केस के अंदर कोई दोषी नहीं है, आपने कुछ गलती नहीं किया है, तो कोई आपको सज़ा नहीं होने वाली है। आप ईजिली उस केस से बाहर निकल जाओगे। और बाहर निकलने के बाद में और कई प्रक्रिया आपके पास में होती है कि आप भी, अगर पत्नी ने आपके साथ में गलत किया है, मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, तो उसके ऊपर आप भी केस फाइल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो मेरे को जानकारी अभी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इतना तो मैं समझा दिया। और अब यहाँ पे तीसरी और महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ कि जैसे पत्नी ने पति के ऊपर 498A का केस किया है, उस केस की चार्जशीट कोर्ट के अंदर पेश हो चुकी है, कोर्ट में उस केस की प्रक्रिया चलने लगी है, और भारी तौर पे पति और पत्नी दोनों क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, दोनों साथ में रहने लगते हैं। और कोर्ट की जो प्रक्रिया चल रही है उसके अंदर दोनों जाते ही नहीं है। वो समझते हैं कि यहाँ पे हमारा तो समझौता हो चुका है, कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सिचुएशन में क्या होगा, कोर्ट के द्वारा जो पति है उसकी ज़मानत जब्त हो जाएगी और पति के नाम से निकलेगा अरेस्ट वारंट। पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, कोर्ट के सामने पेश करेगी। तो वहाँ पे उसको वकील करना होगा। वकील के ज़रिए से जो ज़मानत उसकी जब्त हुई है, ज़मानत का आवेदन वकील साहब लगाएंगे, और जो वो है पत्नी, उसको भी पेश होना पड़ सकता है, क्योंकि उसके भी वहाँ पे बयान होंगे, वो भी बयान वहाँ पे देगी। तो इस ज़रिए से उस केस से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ पे मैं वो आपका जो क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार मेरे पास में ऐसे सवाल काफ़ी आपके आते रहते हैं कि पत्नी ने 498A का केस किया है तो करने दो, कोर्ट में जाना ही नहीं है, कुछ नहीं होगा, अपने आप केस बंद हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आपके आते हैं। तो यहाँ पे आपके इन सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा कि आपको यहाँ पे कोर्ट के अंदर जाना ज़रूरी होता है। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।